दोस्तों आप देख रहे हैं आपके ही YouTube चैनल कैरियर हेल्प। आ गए हैं हम एक नया जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो नए व्यूअर देख रहे हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आने वाले सभी जॉब नोटिस, एजुकेशन और डिफेंस रिलेटेड वीडियो के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप के हिसाब से भी जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंटरप्रेट गवर्नमेंट इंडिया का रिक्रूटमेंट है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2020 का, मतलब 2020 का इनका सबसे पहला नोटिस है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी निकला है। दोस्तों पहला पोस्ट है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर लेवल 6, जिसका एक पोस्ट है और एज लिमिट है 30। ये अनरिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है। देख लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको एक डिप्लोमा करा हुआ चाहिए जो स्पेशल एजुकेशन एमआर पर होगा, मतलब 2 years एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो मानसिक रूप से प्रतिबंध है उनके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड करा हुआ चाहिए। इसके अलावा आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन एमआर में बीएड कर चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और भी बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। दोस्तों देख लेते हैं दूसरे पोस्ट में क्या है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट लेवल 5, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है। 35 ईयर्स एज लिमिट है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में एमएससी यानी कि मास्टर्स पास किया होना चाहिए और आपको साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद आता है 12th पास का वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 लेवल 4, जो ओबीसी के लिए है। एक पोस्ट है, उसमें 35 ईयर्स एज लिमिट है। जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ डीवीआर एमआर, 2 years एक्सपीरियंस विद वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई एज प्रोफेशनल पर्सनल। आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन हो चाहिए आरसीआई से। दोस्तों ऊपर का जो भी पोस्ट मैंने बताया वो सब हेडक्वार्टर के लिए था। अब देखेंगे एमएसईसी, मतलब जो ब्रांचेस हैं वहां पर क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पर नोएडा के लिए है प्रिंसिपल लेवल 12/7 सीपीसी, ये अनरिजर्व कैटेगरी के है। 45 ईयर्स एज लिमिट चाहिए। जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में मास्टर डिग्री किया होना चाहिए विथ एमएड स्पेशल एजुकेशन। 10 years एक्सपीरियंस विथ फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आफ्टर द क्वालिफिकेशन इन स्पेशल, मतलब क्वालिफिकेशन करने के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि ये मानसिक प्रतिबंध का इंस्टीट्यूट है तो आपका भर्ती बहुत बारीकी से होगा। उसके बाद आता है दोस्तों होम विजिटर टीचर। इसका भी पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। एक पोस्ट 30 years एज लिमिट है। जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। उसके बाद आता है दोस्तों जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो मैंने बताया हेडक्वार्टर के लिए है। उसी सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आता है ये पोस्ट। 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 30 years एज लिमिट है। जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एमआर। एमआर पर आपको स्पेशल डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर बीएड किया हुआ चाहिए। आपके पास वैलिड आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 35 years एज लिमिट है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए। मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका 3 years जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एमकॉम और इंटर सीए, मतलब आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आता है दोस्तों 8th पास पोस्ट ड्राइवर लेवल 2, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। 28 years एज लिमिट है। आपको सिर्फ 8th पास किया होना चाहिए। आपके पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों आरसी कोलकाता के लिए जूनियर अकाउंटेंट, जो मैंने नोएडा के लिए जूनियर अकाउंटेंट का दिखाया उसी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आता है। बीकॉम और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी सेक्टर पर। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 35 years एज लिमिट चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट लेवल 4, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 35 years एज लिमिट है। उसी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आता है बीकॉम, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन एनी सेक्टर। अब देख लेते हैं दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
जिसका लास्ट डेट है 15 जून 2020 का। इससे पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे? आपके पास आपका CV होना चाहिए। CV लेकर आप एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार कीजिए, वहां पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और जो सर्टिफिकेट कॉपीज है आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन कॉपी को इस एड्रेस पर भेज दीजिए, डायरेक्टर NIEPID मानव विकास नगर पाई 15/6/2020। इससे पहले आपको इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन विद आपका सर्टिफिकेट भेजना है, जिसका एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज। इसका आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए डायरेक्टर NIEPID के फेवर पर। और SC ST ओमेन फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए कोई फी नहीं लग रहा है। ये फी जो 500 रुपए का है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। दोस्तों यही था आज का अपडेट। अगर आपके क्वालिफिकेशन से ये सब क्वालिफिकेशन मैच करता है तो जल्दी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, क्यों अप्लाई करूं। आप अप्लाई हर जगह करते जाइए, आपको जॉब जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो ऑफलाइन पोस्ट होता है ना, इसमें ज्यादातर कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते, तो आपका बहुत ज्यादा चांस होता है इस जॉब को मिलने का। इसलिए अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करे तो आप जल्द ही इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।